वेल हेलो गाइस, तो हाउ आर यू ऑल। तो आज मैं थॉर की अपकमिंग मूवी थॉर लव एंड थंडर के विलेन गोर द गॉड बुचर की पावर और ओरिजिन को एक्सप्लेन करूंगा। गॉर पहली बार मार्वल कॉमिक बुक के थॉर इशू नंबर 2 2013 में अपीयर हुआ था, जिसकी हाइट 6 फीट 7 इंच है और वेट 270 पाउंड। गॉर एक नॉर्मल क्रीचर था, नो सुपर पावर्स, जब तक उसे नेक्रोब्लेड नहीं मिली थी। नेक्रोब्लेड के साथ गॉर थॉर से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल था। गॉर एक बहुत अच्छा टॉर्चरर भी था, इवन उसने गॉड ऑफ टॉर्चर को भी पकड़ के टॉर्चर किया था। वेरी गुड कॉम्बैट स्किल्स और नेक्रोब्लेड जो डार्क एनर्जी को कंट्रोल करती थी, जिससे गॉर डिफरेंट टाइप के वेपन बनाता था और उसी से गॉर ने ब्लैक ब्रिजर्कर की आर्मी बनाई थी। एक ब्लैक ब्रिजर्कर इतना पावरफुल था कि वो अकेले ही थॉर को हरा सकता था और नेक्रोस्वार्ड के मैजिक से ही गॉर ने अपनी वाइफ और बेटे को फिर से बनाया था। तो गॉर जिस प्लेनेट पे रहता था वहाँ पे बहुत से खतरनाक प्रेडिटर्स रहते थे और अक्सर वहाँ नेचुरल डिजास्टर भी आते रहते थे, जिससे लोगों की मौत होती रहती थी। लेकिन फिर भी वहाँ के लोग गॉड में बिलीव करते थे और प्रे करते थे कि गॉड उन्हें इन चीज़ों से बचाए और उनकी हेल्प करें। गॉर की मॉम को प्रेडिटर्स ने उसके सामने ही मार दिया था। गॉर की वाइफ भी एक अर्थक्वेक में मर जाती है और गॉर का बेटा भूख से तड़प तड़प के मर जाता है, जिससे गॉर को ये बिलीव हो जाता है कि कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर गॉड होते तो वो उनकी हेल्प करने जरूर आते। लेकिन उसी बीच एक दिन आसमान से दो गॉड आपस में लड़ते हुए गॉर के पास आकर के गिरते हैं। लड़ाई की वजह से वो दोनों हैविली इंजर्ड रहते हैं। गॉर उन्हें देख करके समझ जाता है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं और उनसे नफरत करने लगता है, क्योंकि उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की थी। उन्हीं दोनों गॉड में से एक के पास नेक्रोस्वार्ड थी। गॉर की नफरत को देख करके नेक्रोस्वार्ड गॉर के साथ बॉन्डिंग बना लेती है, जिसके बाद गॉर उन दोनों गॉड्स को मार देता है और बाकी गॉड्स को मारने के लिए यूनिवर्स में उनकी तलाश में निकल जाता है। जिसके बाद गॉर बहुत सारे गॉड्स को मारता है और उन्हीं में से एक गॉड की डेड बॉडी थॉर को मिलती है। इन स्वार्थी देवताओं को अपने सिवा किसी की नहीं पड़ी। तू सौगंध है मुझे, सारे देवता मरेंगे। ये थॉर 1800 AD का था और अभी वो बिल्कुल यंग था। उस डेड बॉडी का पता लगाने पे थॉर को गॉर मिलता है, जिसके बाद थॉर और गॉर में एक लड़ाई होती है। गॉर थॉर को लगभग मारने ही वाला होता है, तभी थॉर अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक से अटैक कर देता है, जिसके बाद गॉर थॉर को कैप्चर कर लेता है और 17 दिन तक टॉर्चर करता है उससे एस्गार्ड की लोकेशन जानने के लिए। लेकिन थॉर के फॉलोअर्स उसको खोजते खोजते वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उसी मौके का फ़ायदा उठा करके थॉर गॉर पे अटैक कर देता है, जिसमें गॉर का एक हाथ कट जाता है। थॉर को लगता है कि गॉर मर गया है, लेकिन वो मरा नहीं रहता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से भागने के बाद गॉर कई हजार सालों तक गॉड्स को मारता है और नेक्रोस्वार्ड्स की पावर की वजह से वो जितने गॉड्स को मारता है उतना ही पावरफुल होते जाता है और बचे हुए गॉड्स को मारने के लिए ही गॉर ब्लैक ब्रिजर्कर्स की आर्मी बनाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में एवेंजर्स वाले थॉर को फिर से गॉर का पता चल जाता है और उसके पीछे वो फ्यूचर में पहुंच जाता है और फ्यूचर में केवल एक ही गॉड बचा है, फ्यूचर थॉर, जो एस्गार्ड का राजा यानी ऑल फादर थॉर है। बाकी सारे गॉड्स को गॉर ने मार दिया है या उन्हें बंदी बना करके रखा हुआ है ताकि वो गॉड बम बना सके, जिससे एक ही बार में वो सारे गॉड्स को मार दे। फ्यूचर में आए हुए एवेंजर थॉर का पता चलने पे गॉर ब्लैक ब्रिजर्कर्स को पास्ट में भेजता है 800 AD में, जहाँ पे वो यंग थॉर को पकड़ लाते हैं और गॉर उससे भी अपनी गुलामी करवाता है। लेकिन वहाँ पे चल रही चीज़ों को देख करके यंग थॉर गॉर का प्लान समझ जाता है और एक स्टार से गॉड बम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता और उस ब्लास्ट की वजह से यंग थॉर उस प्लेनेट से बाहर जा करके गिरता है, जहाँ पे वो एवेंजर्स थॉर और किंग थॉर से मिलता है। जिसके बाद वो तीनों प्लान बना करके गॉर पे अटैक कर देते हैं। लेकिन इतने सारे गॉड्स को मार करके गॉर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था और वो इन तीनों थॉर को हरा देता है और गॉड बम एक्टिवेट करने लगता है ताकि वो सारे गॉड्स को मार सके। लेकिन तभी गॉर को देख करके उसकी वाइफ बोलती है कि अब सारे गॉड्स खत्म हो गए हैं और तुम गॉड बन गए हो। अपने वाइफ की ये बात सुन करके गॉर उसको गुस्से में मार देता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे गॉड बोला था और वो गॉड से नफरत करता है। जिसके बाद गॉर का बेटा थॉर्स की हेल्प करता है, वो प्रे करता है और बाकी सारे गॉड्स भी प्रे करते हैं, जिसके वजह से गॉड बम की सारी एनर्जी थॉर एब्जॉर्ब कर लेता है और नेक्रोस्वार्ड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद गॉर वीक हो जाता है और थॉर उसे मार देता है। लेकिन मरने के बाद भी गॉर का इफेक्ट थॉर पे रहता है। गॉर की फिलॉसफी के रीजन से ही थॉर अनवर्दी थॉर बनता है। तो दैट्स ऑल गाइज। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।